हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी सेहत भी बहुत अच्छी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो स्पेशली आप लोगों को बीएड की अपडेट देता है। बीएड के बारे में सारी चीजें बताती हैं, हमारे पूरे हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी सीआरएससी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि बेस्ट यूनिवर्सिटी है बीएड के एग्जाम्स को लेकर, रिजल्ट को लेकर एंड एवरीथिंग जो भी इसके अंदर पूरे कोर्स में होता है। सारी बातें आज डिटेल में करेंगे कि कैसे क्या कुछ हमें करना है, मीन्स कब एडमिशन स्टार्ट होंगे, कब एंड होंगे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, कितनी परसेंटेज वाला एडमिशन ले सकता है और कितने वाला नहीं ले सकता। ठीक है, कोर्स कितने साल का होगा, क्या क्या इस कोर्स में होगा, तो ये सारी बातें हम इस पूरी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आपको यहाँ एक नोटिस दिख रहा होगा जो सीआरएससी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस है। बीएड जनरल, बीएड स्पेशल, डीपीएड, बीपीएड, बीपीईएस और बीएएसएलपी, इन सभी के लिए 2024 से 26 के एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कब से स्टार्ट हो गए हैं? 22 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि कल स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म फिल करना आप लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पर तीन चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। एक सजेस्टेड वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसे जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए, फंसिएगा मत किसी के भी चंगल में, किसी भी मीन्स मीडिएटर लगा लो, किसी कॉलेज के लगा लो, तो सारी चीजें मैं आपको यहाँ क्लियर करने वाली हूँ एज अ बिग सिस्टर, मीन्स एक बड़ी बहन के नाते आप सभी के सामने हर चीज बताऊंगी, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजों के बारे में। लास्ट डेट जो रहेगी आपकी वो रहेगी 21 अगस्त, यानी 21 अगस्त लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो अब बात करते हैं दो तीन चीजों की। सबसे पहला तो हम एडमिशन करवा रहे हैं बीएड का, बीएड स्पेशल का, और आपके जो डीपीएड है उसका, और आपका बीपीएड, इनके एडमिशन हम करवाएंगे हमारे थ्रू। मीन्स की जो आपका एडमिशन रहेगा वो गणेश इंस्टीट्यूट ऑफ पीडी रहेगा, मीन्स गणेश इंस्टीट्यूट विद पीडी। ठीक है, तो ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, जिसके अंदर आपको दो गणेश कॉलेज मिलेंगे। एक आपका नारनौल का रहेगा, एक आपका जींद का रहेगा। तो दोनों कॉलेज हमारे साथ कंबाइन है और हम उनके थ्रू आप लोगों को एडमिशन प्रोवाइड करवाएंगे। जो लिमिटेड फीस हम आपको बताएंगे वो रहेगी, उससे एक्स्ट्रा आपको ना प्रैक्टिकल का कोई चार्ज देना है वहां पर, मीन्स जाके नंबर के लिए नहीं, आपको कोई एग्जाम फीस नहीं देनी है, आपको किसी भी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज वहां पे नहीं करना है। क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीजें चाहिए, पहले तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो आप लोगों की 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये तीन चीजों की मार्कशीट चाहिए। अगर हरियाणा से हो तो डोमिसाइल, अगर आप हरियाणा के बाहर से हो तो कुछ नहीं चाहिए। आधार कार्ड चाहिए आपका, आपकी एक फोटो चाहिए, आपका एक साइन चाहिए। ठीक है, आपका जो पुरानी यूनिवर्सिटी है उसकी माइग्रेशन चाहिएगी, माइग्रेशन ओरिजिनल लगेगी, बाकी सभी की पीडीएफ आप हम मुझे या हमें भेज सकते हो, जो भी आपको नंबर हम देंगे उनके ऊपर। तो ये है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए। अब कौन ले सकता है बीएड में एडमिशन? या तो जिसके आपके ग्रेजुएशन में, यानी बीए, बीएससी या बीकॉम, इनमें 50% मार्क्स होंगे, वो जो जनरल कैटेगरी से है या अदर स्टेट से है। अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं या आप किसी कोटे में आते हैं तो उनको 5% की छूट मिलती है, 45% पे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। या फिर अगर आपके ग्रेजुएशन में नहीं है 50, तो पीजी में है, मीन्स मास्टर डिग्री में अगर 50% है तो भी आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। क्या आपको बीएड में एडमिशन लेना चाहिए? क्या बीएड में एडमिशन लेना सही है? तो देखिए, अभी अगर बात करें तो हमारे हरियाणा में अदर जो स्टेट्स हैं वहां के बच्चे बहुत ज्यादा हैं और वो बीएड करने स्पेशली यहाँ आते हैं। तो बीएड के लिए हरियाणा बेस्ट है। इनकी जो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज हैं वो आपके एनसीईआरटी के बेस पे है, वो नेट वगैरह सारी चीजों में क्लियर है, ऐसा नहीं है आपको कहीं भी दिक्कत आएगी, नहीं। तो ये गवर्नमेंट एफिलेटेड है आपकी यूनिवर्सिटीज, और आप यहाँ से बीएड करके किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है राजस्थान एंड बिहार के स्टूडेंट्स का कि वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी क्लियर। अब बात करते हैं कितने साल की होगी। तो 2 साल की आपकी बीएड रहेगी और स्पेशल वाली भी 2 साल की रहेगी। डीपीएड भी 2 साल की है, बीपीएड भी 2 साल की है। बीएड जनरल, इसके अंदर 2 ही बार आपके एग्जाम होने वाले हैं, ईयरली होता है, मीन्स साल में एक बार। साल में एक बार आपका प्रैक्टिकल होगा, यानी 2 बार एग्जाम और 2 बार प्रैक्टिकल आपकी होने वाली है।
बीएड स्पेशल की बात करूं तो 4 बार एग्जाम होंगे और 4 बार ही प्रैक्टिकल होंगी। सेमेस्टर सिस्टम रहता है बीएड स्पेशल में, ठीक है। तो ये सारा आपका क्राइटेरिया रहेगा। फीस लिमिटेड रहेगी, वही आपको पे करनी है, उससे एक्स्ट्रा आपको कोई चार्ज नहीं पे करना। आपको यूट्यूब के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, आपको ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएंगी सारी इन्फॉर्मेशन। फिर आपको जो क्लासेस हैं, नोट्स हैं, वो हमारे थ्रू प्रोवाइड करवाए जाएंगे उसी फीस के अंदर। उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं पे करना पड़ेगा। आपको सिर्फ पे करना है आपके प्रैक्टिकल्स का। मीन्स आप वो प्रैक्टिकल कहीं से भी ले सकते हैं, आप वो प्रैक्टिकल खुद बना सकते हैं, वो प्रैक्टिकल हमसे बनवा सकते हैं। अगर हमसे बनवाओगे तो चार्ज रहेगा, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कहीं से भी ले सकते हो, कोई बाउंडेशन प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग नहीं रहने वाली है। तो ये तो था आपका सारा कि आप कैसे ले सकते हो कैसे नहीं। अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो कहते हैं कि मुझे CRSU से नहीं लेना, मुझे या तो IGU से लेना है, KUK से लेना है, बिकॉज KUK इज अ बिग यूनिवर्सिटी जिसका नाम बहुत ज़्यादा चलता रहता है। और मैं सच बताऊँ ना, एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ, जो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, उनका बस यही कहना रहता है मैम सबसे गंदी यूनिवर्सिटी है, सबसे रॉस्ट यूनिवर्सिटी है। मीन्स कि यहाँ पर ना तो पेपर क्लियर हो पाते हैं, कितना अच्छा लिखिया उसके बाद भी रीअपियर आता है। बहुत सारे मेरे पास फीडबैक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं जो मोस्टली नेगेटिव में है। मीन्स यहाँ पर जो बच्चे क्लियर कर पाए हैं अपने रीअपियर, या वो कहते हैं ना अपने आप अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, तो मेरे बिहाफ में बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ बोली हुई है कि मेरे जो क्वेश्चन हैं उनके थ्रू उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में रीअपियर क्लियर हुआ है, जब उन्होंने वो मेरे साथ जुड़े तब। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा सीट भरने का, और मीन्स रीअपियर तो एक बार दे दी तो समझ लीजिए 3-4 साल तक वो रीअपियर रहेगा, तो क्लियर नहीं होता है। तो ये यूनिवर्सिटी तो छोड़ ही दीजिए, भूल ही जाइए। अब बात करते हैं CBLU यूनिवर्सिटी की। तो CBLU यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 1 साल बाद आता है, जब आप सेकेंड ईयर के एग्जाम दे रहे होते हैं तब। तो 1 साल का अंतराल आपका पूरा मीन्स बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है एक बच्चे के लिए। ना वो CTET भर सकता, ना वो STET भर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपेयरिंग नहीं है, उसका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है। तो ये यूनिवर्सिटी भी अच्छी नहीं है। CDLU की बात करूं तो कम्प्लीटली डिफरेंट सिलेबस। ऑल यूनिवर्सिटी से अगर मैं बात करूं तो CDLU और KUK यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनका सिलेबस कम्प्लीटली अलग है। और इसका जो मटेरियल है वो जल्दी से कहीं भी नहीं मिलता है, बट पेपर मैं बिल्कुल वहाँ पर करेक्ट 100% मैच करवा सकती हूँ, करवाती हूँ, ठीक है। तो मटेरियल नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत बच्चों को फेस करनी पड़ती है। रिजल्ट रिगार्डिंग, अपडेट रिगार्डिंग बहुत ही अजीब वेबसाइट है जहाँ से अपडेट नहीं मिलती हैं टाइम टू टाइम। सो ये यूनिवर्सिटी भी अच्छी नहीं है। एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस जो बच्चों के साथ मैंने लिया है वो, क्योंकि करीबन 500 के करीब CDLU के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका फीडबैक यही था कि मैम अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। बात करते हैं GJU यूनिवर्सिटी। कोई ऐसा नहीं है बहुत बेकार यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती हैं, बट इसका भी रीअपियर का जो एक कहेंगे ना रेशियो, वो ज़्यादा है, ठीक है। रीअपियर रेशियो बहुत ज़्यादा आता है इसका। रिवलेशन में पास होने की कोई गारंटी इसके अंदर नहीं रहती। जैसे कि CRSU की अगर मैं बात करूं तो 2021 की बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाई था इसका जो रीअपियर का रेशियो था। अब ये धीरे धीरे डाउन आते आते बहुत कम रेशियो हो गया है, आपका जो रीअपियर है बहुत कम आती है। और अगर आ भी जाती है तो रिवलेशन में पास हो जाते हो, 101% हो जाते हो। बहुत रेयर ऐसा चांस रहता है कि नहीं होते। वो ऐसे बच्चे जो कतई नहीं लिख के आते, तो भाई नहीं लिख के आओगे तो रीअपियर आएगी ही आएगी। IGU यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं भी इसके अंदर एडमिशन करवाती हूँ, बट मुझे ये पर्सनली क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि सेकेंड ईयर में IGU और KMDU और GJU, ये 3 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो एक पेपर मतलब एक दिन में 2 पेपर लेती हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं अपने आप की बात करूं तो मुझे कोई बोले कि एक दिन में 2 एग्जाम देने हैं, ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है एक दिन में 2 एग्जाम देने, वो भी कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं है कि गैप मिलेगा बीच में 1-2 घंटे का, आप तैयारी कर लो, रिवाइज कर लो, ना भाई। इंसान का दिमाग है, रोबोट नहीं है, ठीक है। तो टाइम चाहिए, गैप चाहिए, तब जाके दूसरे पेपर का माइंड सेट बनता है। अगर पहला पेपर खराब तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा पेपर खराब होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी ओवरऑल यूनिवर्सिटीज थी 21 तारीख से, सॉरी 22 तारीख से 21 तारीख, यानी 1 महीना आपके पास है। आपको किसी भी कॉलेज से डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना है।
रीजन मैं बता देती हूँ। कॉलेज जो होते हैं वो आपको बताएंगे कुछ और लास्ट में एट द एंड वो कुछ और करेंगे। इसका रीजन क्या है और क्यों है वो मैं बता दूं। ना आपके पास प्रूफ रहता, ठीक है, ना आप किसी के ऊपर चिल्ला सकते, वो आपके अध्यापक हैं, आपके टीचर हैं, गुरु हैं, जो आपने जिनके थ्रू एडमिशन लिया उनसे आप कोई भी बात नहीं कर सकते। वो आपकी फीस नहीं भरते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, प्रैक्टिकल्स का ले लो, असाइनमेंट्स का ले लो, टीचिंग प्रैक्टिस का ले लो, बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्ज आपसे कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद भी नंबर अच्छे नहीं लगते। अब मैं बात करूं आपके कुछ मीडिएटर्स जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, लाइक कुछ दिल्ली के अंदर इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, जयपुर में खुले हुए हैं, आपके राजस्थान में बहुत सारी जगहों पे है, बिहार में बहुत सारी जगहों पे है। और वो जो मीडिएटर हैं वो एडमिशन करवा देते हैं और उसके बाद ना उनका आपको पता है, ना उनका आपको कुछ भी पता है, और उसके बाद वो गायब आपके रुपए लेकर, और आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप बोलोगे मेरा भी तो आपको कुछ नहीं पता, यही आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे मे बी शायद। तो मैं आपको बता दूं, अगर मेरा नहीं पता है तो मेरे नंबर हर जगह प्रोवाइडेड हैं। आप कहोगे नंबर से क्या होता है, तो मेरे अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं, जहां पर आपको मेरा एड्रेस मिल जाएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, मेरा पूरा बायोडाटा वहां से आप ले सकते हैं। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप हमसे मिलने आ सकते हैं। हमारे ऑफिस 2 हैं, एक जींद में है और एक आपका रेवाड़ी में है। मीन्स आप 2 जगह आ सकते हैं, जिसके जो पास पड़े आप वहां आकर हमसे मिलकर बात करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। इस चीज की श्योरिटी और इस चीज की गारंटी मैं देती हूँ कि 2 साल आपके इतनी स्मूथली जाएंगे कि आप लोग खुद आकर कहोगे कि ये थी बीएड जो बहुत आराम से हमने कर ली, और बहुत स्मूथली जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम के रिलेटेड हर एक गाइडेंस मिलेगी, क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगी मैं आपको, नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी, और टाइम टू टाइम आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम तब है। आपको 1 महीना 1.5 महीने पहले डेट शीट पता चल जाएगी। आपका एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा वैसे ही आपको मिल जाएगा, एग्जाम से 1 दिन पहले नहीं मिलेगा, जैसे ही आएगा वैसे ही मिल जाएगा। सो आई होप कि आप लोग रिलेट करोगे इन चीज़ों से। और जो बच्चे बीएड कर चुके हैं या कर रहे हैं, प्लीज़ अगर हमारे चैनल से आप लोगों को कैसी भी कुछ भी तरीके की हेल्प हुई है या मेरे द्वारा आप लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो नए बच्चे हैं उन्हें एटलीस्ट ये तो पता चले कि पूजा ढिल्लो चैनल क्या है, क्या करता है और क्या करता आया है 3 साल से, और यहाँ पर वो क्यों है। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ अपना जो एडमिशन है हमारे थ्रू रजिस्टर करवाइए, क्योंकि लिमिटेड सीट है और आप लोगों के लिए जो सीट हम रिजर्व करके बैठे हैं, यकीन मानिए आप लोगों को 2 साल में कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। चाहे आप राजस्थान से हैं, चाहे यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मुंबई से हैं, हरियाणा से हैं, कहीं से भी हैं, मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी और ना ही आप परेशान होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए और बीएड एडमिशन 2024-26 हमारे साथ कीजिए, जो कि आपका गणेश इंस्टीट्यूट विद पीडी है। थैंक यू।